गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कल हमने कक्षा 12वीं में कुंवर नारायण सिंह जी की कविता के बहाने प्रारंभ की थी। इस कविता में कुंवर नारायण जी साहित्य प्रेमियों की उस आशंका का निवारण करते हैं जिनमें उन्हें भय है कि कहीं कविता का अस्तित्व तो नहीं समाप्त हो जाएगा। इस यांत्रिक युग में, इस मशीनी युग में कविता क्या अपने अस्तित्व को बचा रख पाएगी? क्या कविता का महत्व उतना ही रहेगा? इसी समस्या का निवारण, इसी समस्या पर वो विचार करते हुए, उसको दूर करते हुए, साहित्य प्रेमियों की इस आशंका का निर्मूल नाश करते हुए वो इस कविता में बताते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो अपने कविता के बहाने में सर्वप्रथम कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित है, वो प्रकृति की सीमा तक उड़ सकती है, जबकि जो कविता है उसकी उड़ान तो असीमित है। कविता घर के अंदर की परिस्थितियों का वर्णन करती है, साथ ही साथ वह घर से बाहर प्रकृति की, पर्यावरण के या अन्य सभी घटनाओं की, समसामयिक घटनाओं की, भूतकाल की घटनाओं की और अपनी कल्पना के द्वारा भविष्य की भी चर्चा करती है, उनको चित्रित करती है। इस प्रकार कविता अपने कल्पना के पंख लगाकर कहीं भी पहुंच सकती है, जबकि चिड़िया की उड़ान असीमित है। इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती, नहीं समझ सकती, उसका उससे कोई तुलना नहीं। आज हम उससे आगे इस कविता में पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल क्या जाने अर्थात इसमें प्रश्नाल अलंकार आ गए हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता क्या है? कविता तो फूलों को देखकर एक खिलने का माध्यम है, अर्थात जैसे प्रकृति में नए पुष्प खिलते हैं, पुष्पित होते हैं, उसमें नए रंग भरे जाते हैं और इन्हें देखकर कल्पना के द्वारा कविता में भी नए नए रंग भरे जाते हैं। परंतु जो कविता का खिलना है वो फूल नहीं जान सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फूल है वो तो एक सीमा तक खिलते हैं, उनका तो कुछ देर तक या कुछ दिनों तक या कुछ सप्ताहों तक खिला रहता है, अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, पर्यावरण को महकाता है, लेकिन वो भी एक सीमित क्षेत्र तक महकाता है, अपनी सुगंध बिखेरता है। परंतु जो कविता है उसका क्षेत्र तो असीमित है, वह तो कालजयी है, काल से परे है, काल भी उसको समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कविता तो हर जगह अपनी खुशबू बिखेरती रहती है, अजर अमर है कविता। कविता तो आज भी, कल भी और आने वाले कल में भी, बीते हुए कल में भी अपनी खुशबू सदा बिखेरती रहती है। वह तो घर के अंदर भी, इस घर में भी, उस घर में भी, अर्थात प्रत्येक घर में समान रूप से अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। इसलिए बिना मुरझाए खिलने का जो महत्व है वो तो केवल कविता ही जान सकती है, कविता का ही है। उसे फूल नहीं समझ सकते, फूल उसे जान नहीं सकते। जो कविताएं आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी उनका महत्व आज भी है, आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उन्हें समझते हैं। ठीक, इसलिए बिना मुरझाए हुए खिलने का महत्व, खिलना क्या होता है वह फूल नहीं जान सकता, वह तो केवल कविता ही संभव करती है। इसलिए बिना मुरझाए महकना क्या होता है वह फूल के वश में नहीं है, क्योंकि फूल कुछ समय तक खिलते हैं,
अपनी खुशबू बिखेर देते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन कविताएं सदा सदा के लिए खिली रहती हैं। वो एक घर नहीं, दो घर नहीं, सभी घरों में, सभी घरों के अंदर भी और बाहर भी अपनी खुशबू बिखेरती हैं, अपना प्रभाव दिखलाती हैं। धन्यवाद।